दोस्तों, अगर भारत एक काम कर लेता है तो अगले 10 दिनों में अक्साई चीन एक बार फिर से भारत का हिस्सा बन जाएगा। आखिर वे कौन सा काम है, बेहद विस्तार से बताएंगे, जिसके बाद आपके दिलों में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी। आज तक दुनिया का सबसे बड़ा कसाई, जिसका नाम चीन है, हम ये नारा लगाते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, अब भर में गया भाई, अब करनी है चीन की कुटाई। अक्साई चीन की होगी, चीन से विदाई, और फिर भारतीय सैनिक बांटेंगे मिठाई। 70,000 से ज्यादा सेना चीन को ठोकने के लिए उसके घर में घुसने के लिए तैयार है, और जैसे ही मोदी जी आदेश देते हैं, चीन को चीर दिया जाएगा। अब की बार भारत तमाम खतरनाक हथियारों से लैस हो चुका है, और जानकार बताते हैं कि जिस प्रकार इजराइल ने अरब देशों को मात्र 6 दिनों में हरा दिया था, अब ठीक वैसा ही भारत चीन के साथ करने वाला है, और मात्र 6 दिनों में अक्साई चीन भारत के नक्शों में शामिल हो जाएगा, और 10 दिनों के भीतर उस जमीन को हड़पने की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और भारत ने ये सभी कुछ फटाफट करने के लिए तैयार कर लिया है मास्टर प्लान। अब तक रूस जो चीन के हाथ में हाथ डालकर बैठा था, अब उसे समझ आ गया है कि चीन कभी भी किसी का दोस्त हो नहीं सकता। पिछले कुछ दिनों में दोस्तों, चीन के सैनिकों ने रूस के जमीन को हड़पने की कोशिश की थी, जिसके बाद रूस ने चीन को तगड़ा जवाब दिया। और इसी कारण खुफिया सूत्रों के अनुसार एक बात निकल आ रही है कि रूस ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत को अपने जमीन की रक्षा की पूरी आजादी है, और उसे अपने सारे पुराने जमीन चीन से हड़प लेने चाहिए। चीन की दादागिरी देखते हुए रूस की ये नाराजगी कुछ दिन पहले ही भड़क उठी है। रूस की ये बात एक तरह से भारत के लिए ग्रीन सिग्नल मानी जा रही है, जिसमें रूस ने कहा कि भारत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसके बाद अब मोदी जी जल्दी भारतीय सेना को हरी झंडी दिखा देंगे, और फिर खेला शुरू हो जाएगा। भारतीय सेना के लगातार प्रयास के बाद अब ये देखा जा रहा है कि चीन अपने आप को बेबस और कमजोर महसूस कर रहा है, और इसी कारण वे अब धीरे धीरे अक्साई चीन छोड़कर भागने को मजबूर हो जाएगा। भारतीय सैनिक एक बार फिर से पूरे चीन को घेर चुके हैं, और अब की बार अक्साई चीन को वापस लेने के लिए वायुसेना के कमांडरों ने जबरदस्त तैयारी कर ली है। कई महीनों से भारत लगातार अक्साई चीन के आसपास छोटे छोटे खुफिया घरों का निर्माण कर रहा था, तो अब वे सब बन करके तैयार हो चुके हैं, और भारतीय सैनिकों को छुपने के लिए एक जबरदस्त सिस्टम तैयार हो चुका है। दोस्तों, जब से भारतीय सैनिकों ने चीन को खदेड़ना शुरू कर दिया है, उसके बाद से ही अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब की बार चीन को सबक सिखाना ही पड़ेगा, और अपना जमीन वापस लेने के लिए हर एक भारतीय पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और इसी काम को साकार करने के लिए तीनों भारतीय सेना एकजुट हो चुकी है, और लद्दाख के आसपास राफेल विमान मंडराने आ रहा है। अब की बार युद्ध होगा तो हो सकता है कि भारत के तरफ से एक भी सैनिक की जान नहीं जाएगी, क्योंकि भारत ने बेहद खुफिया तरीके से तैयार कर ली है। जी हाँ दोस्तों, अब की बार भारत की मदद के लिए इजराइल हमारे पीछे खड़ा रहेगा, और उसके खुफिया एजेंसी मोसाद चीन के सैनिकों की पल पल की खबर हमें देते रहेंगे, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि यह भारत के लिए एक बेहद सकारात्मक माहौल बन चुका है। और अब माना जा रहा है कि चीन को धूल चटाकर भारत को अपना नक्शा पूरा करने का समय आ चुका है। देशवासियों, जब से यह खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि लद्दाख सीमा के पास भारत ने एक ऐसा घर बना लिया है जिसमें -45 डिग्री तक भी आराम से रह जा सकता है, और यही आपकी बार मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और फिर अपने हक की लड़ाई के लिए भारतीय सेना का विमान आकाश में गरजने जा रहा है। जब से रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति के मिलने की खबर आई है, उसके बाद से पूरे चीन में हड़कंप मचा हुआ है, और ये माना जा रहा है कि चीन के विस्तारवादी नीति और कोरोना आतंक के खिलाफ दुनिया की महाशक्ति अब एकजुट होनी शुरू हो गई है। और इसलिए भारत के पास ये सुनहरा अवसर है कि वे अपना प्यारा जमीन का टुकड़ा वापस ले ले। अब यहाँ पर यह सवाल होता है कि भारत तो अपने जमीन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन फिर अगर दोबारा चीन हमला करता है तो इसके लिए भारत क्या करेगा? इसके लिए भारत के दोस्त रूस और इजराइल बिल्कुल हमारे दाएं और बाएं तरफ बैठे हुए हैं, और वही भारत ने अपना स्टील्थ टेक्नोलॉजी का सबसे धांसू विमान AMCA-V बनकर तैयार होने वाला है, जिसके बाद हमारी वायुसेना चीन के घर में घुसकर उनके जमीन पर ही धावा बोल सकती है। दोस्तों, आपको बताते चले कि इससे अच्छा समय पीओके वापस लेने का और कभी नहीं आ सकता।
जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान को उसकी आर्मी चलाती है, न कि प्रधानमंत्री, और वही आर्मी आज आपस में लड़ रही है। इसी कारण इधर भारतीय प्रधानमंत्री और अमित शाह के बीच लगातार मीटिंग हो रही है कि कैसे पीओके को जल्द से जल्द वापस लाया जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान बेहद कमजोर हो पा रहा है। और जैसे जैसे अमेरिकी सैनिक पाकिस्तान में घुसते जा रहे हैं, उसके बाद चीन भी पाकिस्तान से बेहद नाराज है। और ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है और अपना जमीन पीओके वापस ले लेता है, तो ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो पाकिस्तानी सैनिक एक बार फिर से भारत के लिए खतरा बना हुआ था और युद्ध करने के लिए अपने टैंक और तोपे सीमा पर लाकर खड़ा कर दिया था, यहाँ तक कि परमाणु हमले की धमकी तक दे दी थी, अब उसी पाकिस्तानी सैनिकों के बीच जबरदस्त फूट डाल दी गई है। और माना ये जा रहा है कि इस फूट के पीछे मौसद का बड़ा हाथ है। दुश्मनों को आपस में लड़ाकर खत्म करने में मौसद के खुफिया जासूस बेहद माहिर बताए जाते हैं। पर ये खबर भारत के लिए बेहद पॉजिटिव बताई जा रही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान अंदर ही अंदर लड़ाई करता है तो फिर ये भारत के लिए एक सुनहरा अवसर होगा कि हम लोग उसके आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंके। दोस्तों, पाकिस्तान के सैनिक आपस में भिड़ चुके हैं और इस चिंगारी ने पूरे पाकिस्तानी सैनिकों में विद्रोह पैदा कर दिया है। और इसी कारण चीन पाकिस्तान से बेहद परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तानी सेना आपस में लड़ते हैं और फिर भारत उन पर हमला कर देता है, तो ऐसे में चीन का बड़ा बिजनेस नुकसान होने वाला है। चीन को घेरने के लिए अमेरिका और रूस हाथ मिलाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चीन के प्रकोप से बना कोरोना वायरस पूरे दुनिया के लिए बेहद घातक साबित हो चुका है और अब धीरे धीरे पूरे दुनिया एकजुट हो रही है ताकि चीन को सबक सिखाया जा सके। दोस्तों, चीन को सबक सिखाने के लिए अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश भी आपस में हाथ मिलाना शुरू कर चुके हैं, जिसके बाद अब खबर आ रही है कि रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति जल्द ही चीन के खिलाफ मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें यह रोड मैप तैयार हो सकता है कि चीन पर हमला कैसे किया जाए और फिर वुहान लैब के सच का पता कैसे लगाया जाए। और दोस्तों, कोरोना वायरस की जन्म कुंडली खोलने के लिए इन दो देशों का साथ आना एक तरह से मील का पत्थर साबित हो सकता है। कुछ दिनों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने पुतिन को खूनी कह दिया था, जिसके बाद रूस और अमेरिका के बीच दुश्मनी पड़ गई थी। लेकिन चीन के द्वारा फैलाए गए कोरोना वायरस के आतंक के कारण अब रूस और अमेरिका एक साथ आ रहे हैं ताकि चीन की हवा टाइट की जा सके। दोस्तों, आप क्या चाहते हैं कि पूरी दुनिया एक हो जाए और फिर चीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि चीन फिर से दोबारा ऐसी हरकत ना करे? अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि अमेरिका के सैनिक अपने आप खड़े खड़े गिरने लगे थे। इस मामले में भी चीन का बड़ा हाथ बताया जा रहा है, जिसमें उसने माइक्रोवेव से बने हथियारों का इस्तेमाल किया था। चीन के इन सभी आतंकी रवैया को देखते हुए पूरी दुनिया एकजुट हो चुकी है और इधर भारत ने भी सीमा पर अपने सैनिकों को तैनात कर दिया है। भारत ने बॉर्डर पर बम बारूद और ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को भी तैनात कर दिया है और भारत अब की बार पाकिस्तान और चीन दोनों को सबक सिखाने के मूड में है और फिर अपना जमीन भी वापस लेने के लिए हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।